दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 5 सितंबर 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। आज कुछ लोगों की परीक्षा भी है। आप सभी को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। और आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, तो सभी शिक्षक बंधुओं को और सभी छात्रों को भी शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, किसी भी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, वो गुरु हो सकता है। शिक्षक होने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ तक कि पशु पक्षी और पत्थर भी आपका गुरु हो सकता है। आपको पता है, एक कहानी याद होगी कि एक कुएं के पास एक बालक बैठ जाता है। उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है ये कह करके कि तुम्हें जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तो तू सो रहा था। तो वो उस कुएं में जाकर बैठ जाते हैं, एक स्कूल से निकाले हुए। सत्तू निकाल कर खाते हैं, पानी पिएंगे कुएं में, ये सोच करके, कुएं से पानी निकाल करके। अचानक उनका ध्यान जाता है उस कुएं पर, जो रेहड़ी होती है उसकी, उस पर जाता है जिस पर रस्सी के निशान पड़ गए थे। तो वहाँ से उन्होंने, उस समय वो जो रेहड़ी और वो रस्सी थी उनका गुरु बन गई। और आगे जा कर के वहाँ से जो सीख मिली उनको कि सिर रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो रसरी के बार बार आने जाने से जब सिल पे निशान पड़ सकता है, तो हम यदि बार बार अध्ययन करें, बार बार प्रयास करें, तो क्या हमें कोई चीज़ कंठस्थ या याद नहीं हो सकती है? तो ये गुरु का काम कोई भी कर सकता है। शिक्षक होने के लिए बहुत ही ज़्यादा योग्य या कम योग्य ऐसा कोई भी बंधन नहीं होता है। यही कारण है कि आज हर कोई गुरु बन सकता है। आज सुविधा है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, कोई भी गुरु बनने का कार्य कर सकता है। अगर क्वालिटी नहीं है तो धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। इसलिए सभी गुरुओं का उतना ही सम्मान है, क्योंकि आपको कुछ न कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। तो यदि आप किसी से सीख रहे हैं अच्छा, तो कभी भी उसकी आलोचना न करें। हर गुरु का अपना महत्व होता है और हर गुरु अपने आप में यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय इसलिए होता है क्योंकि उसका सिखाया अगर एक बिंदु भी आपकी परीक्षा में आ गया और उस बिंदु के कारण आप अगर सफल हो रहे हो, तो आप समझ लो वो आप उससे ज़्यादा योग्य आपके लिए कोई और नहीं हो सकता है। तो सभी गुरुओं का आप आदर करें, सम्मान करें। यही आज हमारी तरफ से आपको शिक्षा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हमारे टाइपराइटर महोदय ने बहुत अच्छा श्लोक भी लिखा है। इससे बढ़िया श्लोक गुरु की महिमा का गुणगान करने के लिए नहीं हो सकता है कि गुरु साक्षात ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शिव हैं। ऐसे सद्गुरु को साक्षात प्रणाम। संस्कृत की यह 2 पंक्तियों में उल्लेखित श्लोक दर्शाता है कि हमारे देश में गुरुओं का स्थान है, और ये स्थान जो है ईश्वर से भी ऊपर रहा है। और गुरु कोई भी हो सकता है, ये नहीं कि आप जहाँ पढ़ रहे हो वही गुरु है। आप रास्ता चलते अगर किसी से कोई चीज़ सीख जाते हो, एक चींटी से भी कोई चीज़ सीख रहे हो, तो वो आपका गुरु हो गए वहाँ पे। इस तरह समाज में शिक्षक को सर्वोपरि मानते हुए प्रत्येक 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसी दिन स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वे एक मेधावी छात्र थे और उन्होंने अपने कैरियर का ज़्यादा वक्त एक शिक्षक के रूप में बिताया था। इसीलिए शिक्षक दिवस के लिए उनके जन्मदिन को चुना गया था। 5 अक्टूबर 1994 से पूरी दुनिया में विश्व शिक्षक दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस की तिथि की आधिकारिक घोषणा यूनेस्को ने की थी। तो यूनेस्को ने आधिकारिक घोषणा की थी इस तिथि की, जो विश्व शिक्षक दिवस है उसकी, 5 अक्टूबर को जो मनाया जाता है। तो दोनों में सिर्फ 1 महीने का अंतर है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। ये दोनों चीज़ें भी, अंतर भी आप याद रखिएगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, स्वतः ही सब कुछ मालूम है आप सब लोगों को। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुई है। ठीक है, तो हाल ही में वित्त मंत्री ने वित्तीय स्थिरता विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की। और सेम यही प्रश्न पूछता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, FSDC की। और अक्सर लोग RBI को टिक करके आते हैं और गलत हो जाता है। ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करती हैं।
परिषद ने तनावग्रस्त संपत्तियों के प्रबंधन, वित्तीय स्थिरता विश्लेषण के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूती प्रदान करने, आईबीसी दिवाला और दिवालियापन संहिता से संबंधित मुद्दों, सरकारी अधिकारियों के डेटा साझाकरण तंत्र, भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण और पेंशन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। एफएसडीसी की स्थापना की बात करें तो यह वित्त मंत्रालय के तहत एक गैर सांविधिक शीर्ष परिषद है तथा इसकी स्थापना वर्ष 2010 में एक कार्यकारी आदेश द्वारा की गई थी। 2010 में एफएसडीसी की स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहले वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर गठित रघुराम राजन समिति द्वारा किया गया था 2008 में। बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है तथा इसके सदस्यों में वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामकों अर्थात आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीए के प्रमुख वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हैं। इतने लोग शामिल हैं। वर्ष 2018 में सरकार ने आर्थिक मामलों के विभाग के जिम्मेदार राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के अध्यक्ष और राजस्व सचिव को शामिल करने के उद्देश्य से एफएसडीसी का पुनर्गठन किया। तो पुनर्गठित हो गया है, इसमें ये सब भी शामिल हो गए हैं। एफएसडीसी उप समिति की अध्यक्षता कौन करता है? आरबीआई के गवर्नर द्वारा किया। देखिए, एफएसडीसी की अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री। और एफएसडीसी उप समिति की अध्यक्षता कौन करता है? आरबीआई का गवर्नर करता है। वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, अंतर नियामक समन्वय को बढ़ाना और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया को मजबूत और संस्थागत बनाना, ये कार्य है एफएसडीसी का। अर्थव्यवस्था के वृहद विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करना, यह बड़े वित्तीय समूह के कामकाज का आकलन करता है। ये सभी काम हैं इसके। आयुष आपके द्वार अभियान। आयुष मंत्रालय द्वारा देश भर में 45 से अधिक स्थानों पर आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान की शुरुआत आयुष भवन में कर्मचारियों को औषधीय पौधे वितरित कर की गई। इस अभियान का उद्देश्य एक वर्ष में देश भर के 75 लाख घरों में औषधीय पौधे वितरित करना है। इन औषधीय पौधों में तेजपत्ता, स्टीविया, अशोक, जटामासी, गिलोय, गुडुचि, अश्वगंधा, कुमारी, शतावरी, लेमन ग्रास, गुग्गुल, तुलसी, सर्पगंधा, कालमेघ, ब्राह्मी और आंवला शामिल हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत वाई ब्रेक ऐप की शुरुआत, रोग निरोधी आयुष दवाओं के वितरण सहित कई अन्य कार्यक्रम पहले से ही शुरू किए जा चुके हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2 फैक्ट, एक तो आयुष आपके द्वार नाम ये याद रखिएगा, आयुष मंत्रालय, और उद्देश्य क्या है? एक वर्ष में देश भर के 75 लाख घरों में औषधीय पौधे वितरित करना है। डन एंड बैड स्ट्रीट कारपोरेट अवार्ड, आपको बता देना चाहता हूँ, करंट अफेयर्स का यूपीपीसीएस 2021 के लिए और आरओ 2021 के लिए हमारा लगातार सीरीज चालू है। करंट अफेयर्स 2021 करके हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देख सकते हैं। डन एंड बैड स्ट्रीट कारपोरेट अवार्ड 2021 SJVN को प्रतिष्ठित डन एंड बैड स्ट्रीट कारपोरेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उसे बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस पावर की श्रेणी में प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से प्रदान किया गया है, जिसका शीर्षक भारत की शीर्ष 500 कंपनियां 2021 था। SJVN के पास वर्तमान में लगभग 10,000 मेगावाट की 31 परियोजनाओं का मजबूत पोर्टफोलियो है। इस कार्यक्रम की थीम लेइंग द फाउंडेशन फॉर एन ESG रेडी कॉर्पोरेट इंडिया थी। इस कार्यक्रम में भारत की शीर्ष 500 कंपनियां वर्ष 2021 के प्रकाशन के डिजिटल लॉन्च को भी शामिल किया गया है। भारत बना प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश। तो प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश भारत बन गया है। 3 सितंबर 2021 का दिन याद रखिएगा, पहला एशियाई देश बन गया प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला। इस नए प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का इंडिया का जो केंद्र है ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से विकसित किया है। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस द्वारा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। यह एक सर्कुलर प्लास्टिक सिस्टम के निर्माण के लिए प्रतिज्ञा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख उद्यमों को एक साथ लाएगा। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक पर्यावरण से प्लास्टिक की पैकेजिंग को बाहर रखना है। भारत में प्लास्टिक कचरे की बात करें तो भारत सालाना लगभग 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पादन करता है।
इसमें से 40% को एकत्रित नहीं किया जाता। भारत में सभी प्लास्टिक उत्पादन का आधा हिस्सा पैकेजिंग में उपयोग किया जाता है। इसमें से अधिकांश सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। अभी हाल ही में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो हमारा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, संपर्क करके जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा। लॉ स्टडीज़ के लिए, जुडिशरी के लिए और न्यूज़ के लिए अलग अलग चैनल, जो परीक्षाओं संबंधित न्यूज़ हैं, खबरें हैं, उनके लिए अलग अलग चैनल हमने बना दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, तो वो दोनों चैनल भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप हैं, जो विभिन्न जो हमारे वीडियोज़ आते हैं, उनके PDF आते हैं, मैगज़ीन आती है, शेयर करते हैं, उनके भी टेलीग्राम लिंक दिए हुए हैं, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए। हाई कोर्ट RO हो, UPPSC प्रीलिम मेंस, RO प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा, या उत्तर लेखन, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, वैकल्पिक विषय, तो इन सब की तैयारी आपको करनी हो तो व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया है, संपर्क करके जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।